दोस्तों 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फलस्तीन की ज़मीन को यहूदियों और अरब की दो रियासतों में तकसीम करने का फैसला किया और उस असेंबली के दौरान ही 13 मुल्कों ने इसकी मुखालफत जाहिर कर दी और बहुत से ममालिक ने बाद में इस फैसले को रद्द करना शुरू कर दिया था। अब तक 30 ऐसे ममालिक हैं जो इसराइल को रियासत तस्लीम नहीं करते। उनमें इसराइल के हमसाये ममालिक शाम और लेबनान भी शामिल हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको शाम और लिबनान के अलावा 8 अहम तरीन कंट्रीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने अभी तक इसराइल के आगे घुटने नहीं टेके और ना ही इसराइल को एक मुल्क के तौर पे तस्लीम किया है। लेकिन वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 8 सऊदी अरेबिया। दोस्तों फलस्तीन में काबिज होने वाले यहूदियों और इसराइल के खिलाफ सऊदी अरब सबसे आगे रहा है, जिसके लिए सबसे बड़ी कमेटी अरब लीग बॉयकॉट ऑफ इसराइल बनाई गई, जिसके मुताबिक इसराइल से तमाम सफारती और तिजारती ताल्लुकात खत्म करना है। इस तहरीक में बाकी अरब कंट्रीज ने भी अपना किरदार अदा किया है। इसराइल के खिलाफ लड़ी जाने वाली 1948 और 1947 की जंगों में सऊदी अरब ने अपने फौजी दस्ते भी भेजे थे। बहरहाल पिछले कुछ अरसे से सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इसराइल के साथ दोस्ताना माहौल रखने की कोशिशों में देखा गया है, जिसका मकसद फलस्तीन के मुसलमानों के लिए हज के मौके फराहम करना है। लेकिन सऊदी अरब की तरफ इसराइल को एक रियासत मानने की कोई तहरीर अभी तक नजर नहीं आई है। नंबर 7 इराक। दोस्तों अरब कंट्रीज में से इराक वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल के साथ जंग बंदी के मुआहदे पर साइन नहीं किए थे। सद्दाम हुसैन के दौरे हुकूमत में इसराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा इराक था। इसराइल के खिलाफ लड़ी जाने वाली जंगों में से 1947 की अरब इसराइल जंग और 1967 की 6 डेज वार में इराक पेश कदम नजर आया है। 1990 की पर्शियन गल्फ वार के दौरान भी इराक ने इसराइल की तरफ 42 मिसाइल छोड़कर सबक सिखाया था। इराक इसराइल के वजूद में आने पर अरब लीग बाइकॉट ऑफ इसराइल का सबसे बड़ा सपोर्टर था और ना ही कभी इराक ने इसराइल को तस्लीम किया है। नंबर 6 ईरान। दोस्तों ईरान और इसराइल दो ऐसे ममालिक हैं जो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट जंग नहीं कर रहे, बल्कि 1989 के इनकलाब के बाद ये प्रॉक्सी वार का सहारा लेकर एक दूसरे के साथ नफरत का मुजाहिरा करते आ रहे हैं। प्रॉक्सी वार एक ऐसी जंग है किसी तीसरे मुल्क में अपनी जंग लड़ेंगे। ईरान और इसराइल के दरमियान ये जंग शाम के जरिए से चल रही है और 2018 में लफ्सी जंग खतरनाक सूरत हाल में तब तब्दील हो गई जब इसराइल पर शाम के बॉर्डर पर ईरान की कुदस फोर्स ने इसराइल की तरफ 5 रॉकेट से बमबारी की थी। बदले में कुछ घंटों बाद इसराइल ने भी शाम के जरिए ईरान के रॉकेट लॉन्चर सिस्टम को तबाह बर्बाद कर डाला था। ईरान की तरफ से नफरत की शुरुआत इस बना पर थी कि इसराइल गैर कानूनी तरीके से फलस्तीन पर काबिज हुआ था और ईरान ने इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं किया है। नंबर 5 कुवैत। दोस्तों कुवैत भी उन ममालिक में शामिल है जिन्होंने इसराइल के साथ शुरू दिन से कोई ताल्लुकात नहीं रखे हैं। अरब कौमों और इसराइल के दरमियान जंगों में कुवैत ने भी अहम किरदार अदा किया था। कुवैत की इसराइल से नफरत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब कुवैत ने 2015 में अबू धाबी में होने वाली रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्फ्रेंस से बाइकाट कर दिया था, क्योंकि उस कॉन्फ्रेंस में इसराइल ने भी शिरकत करनी थी। ट्रंप ने जब एक पेशगोई की कि अगला अरब मुल्क कुवैत होगा जो इसराइल के हक में हो जाएगा, तो कुवैत ने उसके इस बयान की बिल्कुल तरदीद कर दी और पूरी दुनिया के सामने वाज़िया कर दिया कि कुवैत हरगिज इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। नंबर 4 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों मुसलमान कंट्रीज का फलस्तीन के लिए हमदर्दी का जज्बा तो आम तौर पर देखा गया है, लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया जैसे नॉन मुस्लिम मुल्क भी फलस्तीन के मजलूम लोगों के साथ हैं। आज तक नॉर्थ कोरिया ने इसराइल पर फलस्तीन को तरजीह दी है। 1973 की अरब इसराइल जंग में नॉर्थ कोरिया ने अपने 20 पायलट्स और 19 फौजी मिस्र में भेजे थे। इसके अलावा कई सालों तक नॉर्थ कोरिया
कोरिया, इसराइल में हमसाए मुमालिक लीबिया, शाम, मिस्र और ईरान को मिसाइल और जदीद टेक्नोलॉजी के हथियार फराहम करता आ रहा है। शाम में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनने के दौरान इसराइल के हमले की वजह से कई नॉर्थ कोरियंस ने अपनी जानें भी गंवा दी थीं। यहाँ तक कि इसराइल के वजीर खारजा ने नॉर्थ कोरिया को भी मुसीबत का मरकज कह डाला, क्योंकि इसकी वजह यह थी कि नॉर्थ कोरिया इसराइल को गैर कानूनी रियासत मानकर इसराइल के दुश्मनों की पुष्टपनाही कर रहा था। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, बांग्लादेश ने भी इसराइल को मुकम्मल तौर पर बैन किया हुआ है। इनकी इसराइल से नफरत की झलक तब देखी गई जब बांग्लादेश की हुकूमत ने अपने एक सहाफी को 7 साल की कैद सुना दी, क्योंकि उसने इसराइल जाने की कोशिश की थी। बहरहाल चाइना और इंडिया के इसराइल के हक में फैसला देने के बाद 2011 में इसराइल ने बांग्लादेश की तरफ भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहा, लेकिन 2014 में बांग्लादेश ने ये कहकर ऑफर ठुकरा दी कि वो आज भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं और इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेंगे। नंबर 2, अफगानिस्तान। दोस्तों, इसराइल के दिलों में ईरान काफी धाक बिठा चुका था। ईरान की न्यूक्लियर पावर की जासूसी करने के लिए इसराइल अफगानिस्तान का सहारा लेना चाहता था। इसीलिए इसराइल अफगानिस्तान के साथ सुलह बंदी के लिए कई जतन कर चुका है। इसीलिए 1996 से अफगानिस्तान और इसराइल के सीक्रेट ताल्लुकात की अफवाहें कई बार सुनने को मिल चुकी थी, लेकिन 2005 में अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने एक इसराइली रिपोर्टर को वाजिया लफ्जों में कह दिया कि अगर फलस्तीन को उनकी अपनी रियासत दे दी जाती है तो अफगानिस्तान बाखुशी इसराइल के साथ हर किस्म के ताल्लुकात बना लेगा। हामिद करजई की ये बात अभी भी उतनी अहमियत रखती है, क्योंकि अफगानिस्तान अभी तक इसराइल को तस्लीम नहीं करता है। नंबर 1, पाकिस्तान। दोस्तों, वतने अजीज पाकिस्तान के बानी कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे बरे आजम को फलस्तीन के मसले पे जगाया था। करारदाद लाहौर 1940 के बाद फलस्तीन की मदद के लिए एक और करारदाद पे जोर दिया गया था। पाकिस्तान और इसराइल के वजूद में आने के बाद 1948 में इसराइल के पहले वजीर आजम ने कायदे आजम की तरफ पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ भी बढ़ाया, तो कायदे आजम ये कहकर इनकार कर देते हैं कि इसराइल मगरब की नाजायज पैदावार है और पाकिस्तान इसराइल को कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। ये अल्फाज पाकिस्तानियों के जहनों में आज तक पुख्ता हैं। इसीलिए पाकिस्तान का कोई भी लीडर इसराइल को रियासत के तौर पे कबूल नहीं करता है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया भर में पाए जाने वाले 8 ऐसे अहम तरीन मुमालिक जो इसराइल को आज भी एक रियासत के तौर पे तस्लीम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, आपके ख्याल में दुनिया को इसराइल की रियासत तस्लीम करनी चाहिए या नहीं, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।